तो बच्चों हम आप ये देखेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र की तीव्रता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो क्षेत्र का तात्पर्य है कि क्राइटेरिया होता है, और वैद्युत क्षेत्र देखना है तो आप ये समझेंगे कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, और यहाँ बल का जो अनुभव होगा वो वैद्युत बल करेगा, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये हो गया कि ये कोई छोटा सा आवेश हो गया, और मान लिया ये आवेश है क्या Q, तो इसकी चारों ओर का क्षेत्र, इसकी चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई दूसरा आवेश आए और वो बल का अनुभव करे या का अनुभव करे, और ये बल कैसे अनुभव करेगा? वैद्युत बल का अनुभव करेगा। और वैद्युत बल का जो अनुभव करेगा उस किस नियम से करेगा? वो कूलाम के नियम से करेगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई सूक्ष्म आवेश जो हम बल का अनुभव करा रहे हैं यहाँ, तो सूक्ष्म आवेश को यहाँ परीक्षण आवेश के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः उस परीक्षण आवेश को Q0 से लिखा जाता है, Q0 या Q0 भी कहते हैं। तो इसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र न के बराबर माना जाता है, और इसकी प्रकृति धनात्मक ली जाती है, धनात्मक पॉजिटिव टेकअप की जाती है। क्योंकि जो भी आवेश है, आवेश दो प्रकार का होता है। ये धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र डिफाइन किया जाए कि ऋणात्मक कारण किया जाए, तो इसका कैरेक्टर हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो हमने ये कहा कि वैद्युत क्षेत्र तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम इसका वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो वैद्युत बल का अनुभव करता है, इसका मतलब वहां तक वैद्युत बल प्रभावी रहता है। तो वैद्युत बल का अनुभव करेगा। जैसे मान लिया जाए कि परीक्षण आवेश को आप यहाँ पॉइंट A तक लाते हैं, और इस आवेश से इसकी दूरी कितनी है? R है। तब ये परीक्षण आवेश कितना वैद्युत बल का अनुभव करेगा? या बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/R²। ये कूलाम के नियम से इतने बल का अनुभव करेगा, यह परीक्षण आवेश। अब ये हमको देखना है कि क्या इस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है इसके आसपास भी उतना ही बल का अनुभव कराता है, या दूर और नजदीक आने जाने पर बल का अनुभव कम और ज्यादा होता है? इसमें हमको ये देखना है। तो देखें कि ये कूलाम के नियम से देख रहे हैं, कोई भी आवेशों के बीच में जो कार्य करने वाला बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि जब इस परीक्षण आवेश को आप लेकर के आएंगे और दूरी ये बढ़ेगी यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए कि ये आप और दूरी ये R के बढ़ जाने से उसका स्क्वायर हो रहा है, तो भाग देने वाली क्वांटिटी और बड़ी होगी, तो यह और छोटा होगा, मीन्स बल का अनुभव करेगा। और अगर इस परीक्षण आवेश को थोड़ा थोड़ा और नजदीक लाते हैं, इसके आसपास ला देते हैं Q0 को, तो ये दूरी R कम हो जाती है। डिवाइड होने वाली क्वांटिटी जब कम हो जाएगी तो रिजल्ट ज्यादा आने लगेगा। इसका मतलब कि यहाँ जो यह अनुभव करेगा वो ज्यादा करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र हो रहा है ये हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं कम है और कहीं ज्यादा। इसका प्रभाव कहीं कमजोर है और कहीं तीव्र है। कमजोर और तीव्र बात को हम जिस भौतिक राशि से डिफाइन करते हैं उसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना नोट आउट कर लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो इसमें आपको लिखना है पहले वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इसको लिखें किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
जहां तक कोई अन्य आवेश बल का, और यहां जो बल का हो रहा है कैसा बल है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कोई छोटा सा आवेश है, यह आवेश है आपका Q, तो इसकी चारों ओर का ये क्षेत्र होगा इस तरीके से, और अगर यहाँ तक बल का अनुभव करेगा तो ये बोला जाएगा कि Q का वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है ऐसे। अगर यहाँ अनुभव नहीं करेगा तो ये परिस्मरण आवेश लेके आएंगे, बल का अनुभव नहीं करेगा, उसके फोर्स काम नहीं करेगा, हम कूलॉम के नियम से चेक करेंगे 1/4πε0 Q1Q2/r² वाले से। और जब यहाँ बल का अनुभव नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि इसका क्षेत्र यहाँ नहीं है। जब भी उस पर बल काम करना शुरू कर देगा हम ये कहेंगे कि इसका यहाँ तक क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी बात हुई थी कि बल का अनुभव कहीं कम भी हो सकता है और कहीं ज्यादा भी हो सकता है। कम और ज्यादा की स्थिति को यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जानते हैं। तो आगे देखना है इसी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये है कि चूंकि यहाँ पर जो हम बल का अनुभव करा रहे हैं, तो बल का अनुभव करने में दो बातें हैं। एक तो परिक्षण आवेश है जिसको लेके आ रहे हैं, जिस पर बल काम करेगा, और दूसरा ये है कि क्या काम कर रहा है, बल काम कर रहा है। इसलिए तीव्रता के निर्धारण में कार्य करने वाला बल और किस पर कार्य कर रहा है, यही दोनों बात बीच में आएगी। तो इसमें हमको देखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणितीय परिभाषा क्या होगी। इसी आवेश पर, और यहाँ जो भी आवेश लेंगे हम परीक्षण आवेश लेंगे, किसी आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सामान्यतः दो प्रतीक चिन्हों से लिखते हैं, या तो ई से लिखते हैं या आई से लिखते हैं। इंटेंसिटी का पहला लेटर आई से मिलेगा, मैक्सिमम आपके सिलेबस में ई से मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं अर्थात ई इज इक्वल टू या के अपान Q0, जहाँ Q0 टेस्टिंग चार्ज है, परीक्षण आवेश है, जिसको लेके आगे हम चेक कर रहे हैं कि कितना बल का अनुभव कर रहा है। यह वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑलरेडी ये तीव्रता क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी। और ये तीव्रता जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो हम इसमें एक स्टार देखेंगे
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा? इसका बल का मतलब न्यूटन होगा और इसका कूलाम होगा, तो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। फिर बात आएगी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र क्या होगा? तो बीमी सूत्र के लिए नेक्स्ट स्टार ऊपर से लिख रहे हैं, यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र कभी यह का विमीय सूत्र लिखेंगे, तो यह का विमीय सूत्र लिखेंगे जब, तो यह का होगा यम एल टी की पावर -2 और क्यू आवेश इसका होगा ए इंटू टी, क्योंकि इक्वल टू आई इंटू टी, आई एम्पियर का ए, टी का टाइम, ये टी ऊपर जाएगा, टी की पावर -1 बनाएगा, तो ये बन जाएगा आपको यम एल, ए भी ऊपर जाएगा तो ए का इनवर्स हो जाएगा, यम ए इनवर्स एल और टी के पावर -3, तो यम ए ऊपर जाएगा इनवर्स होगा, एल ऐसे ही टी -2 है और ये ऊपर जाएगा माइनस होगा, -2 -1 -3 हो जाएगा। तो विमीय सूत्र क्या होगा इसका? यम ए इनवर्स एल टी की पावर -3, ये होगा इसका विमीय सूत्र। फिर तीसरी बात आती है कि तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि प्रदिश राशि? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो आप लिखेंगे क्या? सदिश राशि है। अब सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी दिशा का भी ज्ञान हमको होना चाहिए। इसकी दिशा इधर होगी, तो अगले चार में आप चलेंगे तो देखेंगे। अब इसकी दिशा का निर्धारण करने में हम देखेंगे कि जिसका वैद्युत क्षेत्र डिफाइन करना है वह आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो अगर धनात्मक है ये कोई आवेश Q, तो इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इससे दूर की ओर होगी, चाहे जहां जाएंगे इससे दूर की ओर होगी। और अगर ऋणात्मक है जिसको डिफाइन करना है, इसके कारण तीव्रता की दिशा इसकी ओर होगी, इसके कारण तीव्रता की दिशा उसी की ओर होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो परीक्षण आवेश है ये Q0 का कैरेक्टर आपको बताया गया कि हमेशा पॉजिटिव टेकअप होगा। अब ये धनात्मक है तो इस पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण लगाएगा, तो बल की दिशा दूर को हो जाएगी। तो जब बल की दिशा दूर की हो जाएगी और उधर तीव्रता में है आपका E इज इक्वल टू या के अपान Q0, तो बल की दिशा जब दूर की हो जाएगी तो तीव्रता की दिशा दूर की हो जाएगी। और ये निगेटिव है, Q0 का कैरेक्टर हमेशा पॉजिटिव है, तो निगेटिव के कारण किसी आवेश का तीव्रता हम की दिशा देखेंगे तो ये बल जो लगेगा इसको खींचेगा, आकर्षण बल होगा, तो इसके कारण इसकी दिशा इसकी ओर होगी, इसी फॉर्मूले से। तो हम ये कह सकते हैं अगले स्टेप में तीव्रता की दिशा धनात्मक आवेश के कारण उससे दूर की ओर, धनात्मक आवेश कारण उसकी दूर की ओर तथा ऋणात्मक आवेश
के कारण उसकी ओर, उसी आवेश की, ऋणात्मक आवेश उसकी ओर होती है। जैसे धनात्मक आवेश है, इसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या करेंगे, जहां भी होगा दूर की ओर। ये ऋणात्मक आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का निर्धारण करेंगे, इसी की ओर होगा, ये इस तरीके से। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा।